नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की निगाह से आज का दिन बहुत बड़ा दिन था दोस्तों। एक तरफ अखिलेश यादव वर्चुअल चुनावी रैली कर रहे थे, जहां उन्होंने कोरोना के नियम की धज्जियां उड़ा दी दोस्तों। उसकी हम चर्चा करेंगे, साथ ही इस मंच के राजनीतिक महत्व की भी बात करेंगे, क्योंकि इसी मंच पर उनके साथ धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार आए हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, वो गोरखपुर में एक दलित के घर पर खाना खाने पहुंच गए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सामाजिक समरसता का ध्येय के लिए सतत बढ़ते जाना है। गोरखपुर स्थित झुग्गियों में आज श्री अमृतलाल भारती जी के घर पर खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं अमृतलाल भारती जी, जो कि एक दलित हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो खाना खा रहे हैं। यह तस्वीर इस बात की जीती जागती एक तरह से मिसाल है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किस तरह से घबराए हुए हैं कि उन्हें इन पैंतरों का सहारा लेना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज से करीब 1-1.5 साल पहले अगर आपने हाथरस में उस गुड़िया के साथ, जिसके साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या हो गई थी, अगर आपके प्रशासन ने, आपके डीएम से लेकर आपके लॉ एंड ऑर्डर एडीजी से लेकर आपकी पुलिस ने जो ज्यादती उस परिवार के साथ की थी, अगर आपने वो सब ना किया होता तो आज आपको इस तरह से एक दलित के घर पर बैठकर खाना नहीं खाना पड़ता। यह तस्वीर करने से क्या होता है, दलितों के लिए भाजपा सरकार के अंदर कितनी इज्जत है उसकी हम मिसाल देख ही चुके हैं। हाथरस में और इस राज्य में जो ढेरों घटनाएं सामने उभर कर आ रही हैं, उसमें जो अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली बात है दोस्तों। और दोस्तों, आज ही के दिन अखिलेश यादव ने एक वर्चुअल चुनावी रैली की। इसका महत्व क्या था मैं आपको बताता हूं। इसमें पहली बार योगी सरकार के 2 मंत्री धर्म सिंह सैनी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य, ओबीसी एक और दिग्गज नेता, वो इस मंच पर थे। यह अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, पार्टी के एक नेता आईपी सिंह ने 10 तारीख की टिकट जो है अभी से बुक कर दी है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कि आप वापस गोरखपुर चले जाएं। इस मुद्दे पर तंज कसा अखिलेश यादव ने, और उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए, और जरूरी है इन्हें वापस भेजना। मैं आपको बार बार बतला रहा हूं कि अखिलेश यादव अपनी रैलियों में अपनी सियासत के जरिए तमाम जातियों को सहेज रहे हैं, संजो रहे हैं, उनके साथ ये जातियां जुड़ रही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब बन रही है। और यही वजह है दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इस तरह का ड्रामा करना पड़ रहा है, जब वो एक दलित के घर गए और वहां पर उन्होंने खिचड़ी प्रसाद खाया। आज यही बात अखिलेश यादव ने अपने मंच पर कही कि हम समाजवादियों और अंबेडकरवादियों को एक साथ ला रहे हैं। और कौन भूल जाएगा डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी। छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। इसलिए अब तो चुनाव आ गया है। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग, क्या चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। कई मौकों पर गुमराह किया गया, कई मौकों पर नफरत फैलाई गई, और कभी कभी आरोप लगाने का काम हुआ। ये लेटरल जो गिनती है, लेटरल जो एंट्री है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती। और जैसे कि मैं आपको लगातार बतला रहा हूं दोस्तों, मंच पर उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य थे और उनके साथ थे धर्म सिंह सैनी। जी हां,
क्या कहा धर्म सिंह सैनी ने आपके स्क्रीन्स पर। समाजवादी पार्टी कार्यालय में धर्म सिंह सैनी का बयान, हम शपथ लेते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे, दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुरक्षित करेंगे, 2022 में अखिलेश जी को सीएम बनाएंगे, पूरा समाज अखिलेश जी को सीएम बनाना चाहता है। और इस मंच पर उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तेवर जो है उग्र करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित को नीच मानती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जाहिर सी बात है उस घटनाक्रम, उस तस्वीर पर तंज कस रहे थे जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, और वो तस्वीर एक बार फिर आपके स्क्रीन्स पर, किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमला किया योगी आदित्यनाथ पर, मैं चाहता हूं आप आज सुने। और साथ ही साथ ये सुनामी भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मैदान इन कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है, पटा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे भाई डॉक्टर धर्म सिंह ने कहा, अगर कोरोना महामारी नहीं होता, निर्वाचन आयोग का आचार संहिता नहीं होता, तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की चूल्हे आज ही हिला दी गई होती। लेकिन इसके बाद मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव के मन में कहीं ना कहीं एक कसक है कि 15 जनवरी तक वो कोई चुनावी रैली और रोड शो नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि आज जो लखनऊ में हुआ वो शर्मनाक था दोस्तों। कोरोना के नियम कानून दिशा निर्देशों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाती दिखी ये वर्चुअल रैली। सबसे पहले मैं अखिलेश जी को बतलाना चाहूंगा कि वर्चुअल रैली होती क्या है। वर्चुअल रैली वो होती है जिसमें आप घर में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं और वहां से रैली करते हैं। लोग अपने मोबाइल फोन्स में उस रैली को देखते हैं, उन्हें भीड़ बनाकर वहां आने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव के मन में कसक थी चुनाव आयोग के पक्षपाती रवैये की, और यही वजह है कि उन्होंने आज ये बात कही। सुनिए। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये वर्चुअल और डिजिटल चलेंगे तो हम समाजवादी लोग डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल भी चलेंगे, घर घर गांव गांव जाएंगे, क्योंकि ऐसा चुनाव नहीं देखा किसी ने। कोई सोच सकता था कि पाबंदी लग जाएगी? बताओ, कोई सोचा था कि पाबंदी लग जाएगी? हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो जो नियम है उनका पालन करेंगे, जो जो गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मौके पर फिजिकल मुकाबला करेंगे। यही ताकत है, इसलिए मैं कहता हूं ये चुनाव फाइनल है। मगर किसी भी कीमत पर आज जो समाजवादी पार्टी ने इस वर्चुअल रैली के जरिए किया उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के एक नेता से, तो उन्होंने कहा, अभिसार जी आपको समझना पड़ेगा, चुनाव आयोग घोर पक्षपाती है, वो हमारी बात नहीं करेगा, वो हमारी शिकायतों पर कभी गौर नहीं करेगा। और उन्होंने मुझे 2 मिसालें दी। पहली मिसाल दी उन्होंने कि किस तरह से हाल ही में कानपुर के एक आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण ने नौकरी बीच में ही छोड़ के वो बीजेपी में शामिल हो गए। और फिर आपको ये तस्वीर याद होगी कि बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उन्होंने वर्दी पहन के संबोधित किया राज्य की जनता को। उन्होंने कहा कि बताइए ना, चुनाव आयोग ने इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये तो साफ तौर पर उल्लंघन था। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के समर्थकों से कि क्या दूसरे पर उंगली उठा लेने से आपका गुनाह खत्म हो जाता है? बताइए। असीम अरुण ने जो किया सो किया, मगर आप क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल सत्ता में रह चुके हैं, उनके पिता कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो गवर्नेंस, प्रशासन, ये तमाम चीजों को बखूबी जानते हैं। इसलिए इस रैली को इस वक्त करना किसी भी सूरत से सही नहीं ठहराया जा सकता। समाजवादी पार्टी को इस बात को लेकर भी शिकायत है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुलेआम सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं
मगर चुनाव आयोग इस पर खामोश रहेगा, बिल्कुल खामोश रहेगा। आप भूल गए, चुनाव आयोग ने लोकसभा के दौरान यह फरमान दिया था, लोकसभा चुनाव के दौरान, कि सैनिकों की शहादत पर आप राजनीति नहीं करेंगे, वोट्स की जो है गुहार नहीं लगाएंगे। और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम कह रहे थे कि क्या जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो पुलवामा के नाम पर वोट दे सकते हैं क्या, अपना पहला वोट। अब मैं बेशर्मी कहना चाहता हूं मगर कह नहीं सकता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री है मेरे। इस खुले तरीके से मांगा जा रहा था वोट शहादत के ऊपर, और फिर उसका फायदा भी हुआ, वो जीत गए। चुनाव आयोग ने एक चेतावनी दी मगर उसके बाद कुछ नहीं। और जिस चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कड़े कदम उठाए थे, क्या आप जानते हैं, चुनाव आयोग के उस अधिकारी अशोक लवासा पर इन्होंने पेगासस के जरिए जासूसी करवाई थी। उनके फोन को हैक करवा दिया था, उनको टारगेट किया था, उनको निशाना साधा गया था। उनके परिवार के तमाम सदस्यों पर, मेरे ख्याल से किसी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, किसी को निशाने पर लिया गया था, इस तरह से हो रहा था। मैं इन तमाम हकीकतों को समझता हूं, मगर अगर आप झूठ का मुकाबला कर रहे हैं तो झूठ से मुकाबला नहीं कर सकते। आपको संवाद को बदलना पड़ेगा, आपको नैरेटिव को बदलना पड़ेगा, आपको सोच को बदलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो गुनाह कर रहा है तो मैं भी गुनाह करूंगा, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को, जो कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वर्चुअल चुनावी रैली जो है उसकी जो गरिमा है उस पर ध्यान रखना चाहिए था। मगर हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आज की इस रैली की जबरदस्त राजनीतिक अहमियत भी थी, क्योंकि इसी मंच पर उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी थे, और यकीनन राजनीतिक तौर पर यह एक बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।